Hello my dear students and parents, welcome to my channel and welcome to my new video। चलिए आज बात करते हैं छोटे बच्चों के स्टडीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो बड़ी बेटी है मेरी अलीज़ा, जो कि 5th क्लास में है, वो तो ओलंपियाड्स कई सालों से दे रही है। बट जो छोटी वाली डॉल है एज़म, उसको भी मैंने इस साल फर्स्ट क्लास में आई है, पहली बार उसको मैंने ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। मीन्स उसके लिए मैंने फॉर्म फिल किया है। तो जो कि मेरे लिए बहुत टफ़ डिसीज़न था। मतलब टफ़ डिसीज़न तो नहीं था, फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया, बट उसको पढ़ाना बहुत मेरे लिए टफ़ेस्ट काम हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास नर्सरी एलकेजी एचकेजी तक तो कुछ भी नहीं समझते हैं। मीन्स वर्ड टू वर्ड बात करते हैं कि हाँ ये लॉयन हो गया, ये थिंग्स हो गई, ये एनिमल हो गया। मीन्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो समझते हैं। बट जब वो क्लास 1 में आते हैं तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब चीज़ें उनको समझना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बेसिक्स लेवल से तो उनको अच्छे से बताया नहीं जाता। तो फिर जब वो वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है तो वो उनका उसके लिए उनको उनका मीनिंग समझना और वो सेंटेंस का वो दिमाग में कि वो समझ में आ जाए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही काम मैंने किया कि जब वो क्लास 1 में आई मैंने उसका सेंट पॉल्स में एडमिशन करवाया। तो मेरे लिए बहुत टफ था उसका क्लास में एडजस्ट करना, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखना ही नहीं आता। क्वेश्चन आंसर लिखना है, फिर एक लाइन लीव करनी है, ये सारी चीज़ें। बिकॉज क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो मैम भी एक अच्छे से बच्चों के साथ एक कंसल्ट क्रिएट नहीं कर पाती हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आजकल टीचर्स को बोलना, स्कूल में बोलना और उनका हमारी बात को मानना कितना टफ है, कितना कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। वो हमारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अगर करते भी हैं तो वो बहुत कम इफ़ेक्ट हो पाता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे वो छोटे होते हैं, उनको समझाना, पेशेंस लेवल इतना टीचर्स के अंदर होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टफ थी मेरे लिए। तो उसकी जो स्कूल की जो कॉपीज़ हैं, हर सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में तो वो यही नहीं समझती थी कि ये वैल्यू एजुकेशन का पीरियड है तो सही कॉपी निकालना और उसमें काम करना। ईवीएस का सब्जेक्ट है तो ईवीएस निकालना, ये वो नहीं समझती थी। किसी सब्जेक्ट का काम दूसरी कॉपी में, दूसरे सब्जेक्ट का काम दूसरी कॉपी में करके आ जाती थी। मैंने स्कूल में शिकायत करी, जैसे तैसे उसका इस चीज़ को इम्प्रूव हुआ। धीरे धीरे उसका वो काम करना ठीक हुआ। मैम ने भी करेक्शन किया, उसको समझाया। मैं भी घर पे बहुत उसको समझाती थी कि बेटा काम अच्छे से करके आया करो, ऐसा वैसा। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव हुआ, क्योंकि अभी जुलाई से लेकर अभी तक 5-6 महीने हो जाते हैं तो बच्चा कवर कर लेता है। बट अब क्वेश्चन आंसर के जो सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को उसको हिंदी में समझना वो बच्चे के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो जैसे जैसे उसके एग्ज़ाम होते थे तो मैं उसको मीनिंग समझाती थी, क्योंकि रटाफिकेशन तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। रटने का काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को अगर इज एम आर जो भी आ रहा है उसको एक एक वर्ड का मतलब समझाना, व्हाट क्या होता है, हु क्या होता है, वेयर क्या होता है, आर क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझाया। सेंटेंसेस को उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसको समझना कैसे क्या होता है, वो मैंने बहुत मेहनत करी उस पर। तब जाके वो धीरे धीरे अभी लाइन पर आई है और अब जाकर उसका एनएसओ और आईएमओ का एग्ज़ाम है। हाँ वो फर्स्टली एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी वो सिर्फ एग्ज़ाम देना ही सीखेगी। बट थोड़ा थोड़ा उसको आना भी चाहिए, क्योंकि जब अलीज़ा छोटी थी तो स्टार्टिंग में ही मैंने उसको इतनी सारी चीज़ें बताई थी तो उसमें तो बहुत अच्छा फटाफट से उसने कैच कर लिया था। बट चूँकि वो छोटी है एज़म, तो वो मस्ती में थोड़ी सी ज़्यादा है तो दिक्कत आई। बट मैंने बहुत मेहनत की और होपफुली उसके अंदर थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी नज़र आया मुझे। तो ये एनएसओ की बुक है क्लास 1 की, नेशनल साइंस ओलंपियाड की, और ये आईएमओ की बुक है, जो कि ये अलीज़ा की पहले से ही रखी थी हमारे पास। तो जैसे मतलब इससे भी पहले एक बुक भी मंगवाई थी मैंने इसके फादर से, तो वो भी उसने धीरे धीरे करी। चूँकि इन बुक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे करके समझता है, सीखता है। तो इन क्वेश्चंस इन इन बुक्स को भी उसने करने की मतलब कोशिश करी। वो तो क्या करेगी, मैंने रोज़ प्रेशर किया और उसको थोड़ा थोड़ा कराया, 2-2 3-3 क्वेश्चन, कि बेटा आप समझोगे तभी समझ में आएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब जाके उसने अच्छे से कैप्चर किया है। अच्छे से तो क्या, थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स, हाउ मैनी सर्कल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये छोटी छोटी चीज़ें उसको मैंने धीरे धीरे समझाई और वो अब पढ़कर समझने लगी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत रंग लाई है।